नमस्कार, मैं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। महाबोधि महामुक्ति आंदोलन 12 फरवरी से चल रहा है। पूरे देश भर से उस आंदोलन को जहां बौद्ध भिक्षु द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, अमर अनशन बैठा गया है। अगर देखा जाए तो 1949 का एक्ट वहां पर लागू है, बीटी एक्ट। जबकि अगर ये देखा जाए 1950 में जब बाबा साहब का संविधान लागू हुआ तो जो पुराने एक्ट है वो अपने आप खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आज भी वहाँ पर जो पुराना एक्ट लागू है जिसमें अधिकतर ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा उस ट्रस्ट के माध्यम से, और पूरे देश भर में अब आंदोलन चला। क्योंकि एक तीर्थ स्थल बौद्ध गया जो है, बुद्ध का, आज उसको पूरे वर्ल्ड के लोग, विश्व के लोग वही आते हैं। लेकिन आज वो ब्राह्मणों कब्जे में उसको मुक्त के लिए आंदोलन किया रहा है। सर, क्या कहना चाहोगे? विगत 12 फरवरी से महाबोधि विहार को गैर ब्राह्मणों के हाथों से मुक्त करने के लिए वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं ने और बौद्ध उपासकों ने और दुनिया भर के बौद्धों ने एकत्रित होकर उसका विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इतना आज तक होने के बाद प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है। ये बहुत ही विकट परिस्थिति है। देखा जाता है कि क्रिश्चियनों का जो है मामला वो उनके सुपुर्द है, उनके कब्जे में है। हिंदुओं का तो उनके कब्जे में ही है। मुस्लिम उनके उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उनकी समिति रहती है। इस प्रकार से प्रत्येक धर्मावलंबियों की जो समिति है वो उनके कब्जे में है, उनके जो देवस्थान है उनके कब्जे में है। लेकिन यहाँ पर यह विवादास्पद है कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो महाबोधि विहार है उसका कब्जा गैर ब्राह्मणों के हाथों में है। ऐसा देखा जाता है कि वहाँ पर एक समिति बनती है जिसमें 9 सदस्य होते हैं, उसमें से 4 बौद्ध होते हैं, 4 हिंदू होते हैं, और उस जिले का, गया जिले का जो कलेक्टर है वो उसका अध्यक्ष होता है। लेकिन जब किसी प्रकार का कोई मतांतर का या निर्णय का अवसर आता है उस समय, क्योंकि वो जो अध्यक्ष होता है वो हिंदू ही रहता है, बौद्ध होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, तो उनकी मेजॉरिटी हो जाती है और वो सारे गलत सलत निर्णय भी उनके पक्ष में हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्य बात यह है कि उसको मुक्त करके हमारे बौद्धों के सुपुर्द वो महाबोधि विहार किया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांग है। तो समस्या का निराकरण कैसे हो सकता है? समस्या का निराकरण जो है, ये जो समस्या जो निर्मित की गई है ये ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई है। लॉर्ड कर्निंघम ने इस विहार को खोज के निकाला। 25 फीट जमीन में दफन था ये। आज जो आप वह मूर्ति देख रहे हैं भगवान बुद्ध की, वो 380 ईस्वी सन के समय की मूर्ति है। सोने के गोल्ड पॉलिश लगी हुई है, और वो आज आपको जो दिख रही है मूर्ति वो भी 2500 स्क्वायर फीट ज़मीन में दफन था। उसको लॉर्ड कर्निंघम ने निकाला और वहाँ से श्रीलंका से अनागरिक धम्मपाल को बुला के इस लॉर्ड बुद्धा टीवी से भी इसका किया गया है, और अनागरिक धम्मपाल ने इसके लिए पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि बेचारे ने उसको सिर फोड़ा, उसको ये किया। वहाँ महंत ने कब्जा कर रखा था। उन्होंने महाबोधि सोसाइटी के मार्फत इस विहार को मुक्त करने के लिए गांधी से मिले। गांधी ने कहा था कि हम जैसा ही हमारा देश आज़ाद हो जाएगा हम आपका बुद्ध विहार बौद्ध के कब्जे में कर देंगे। परंतु गांधी 33 के अंदर अनागरिक धम्मपाल भी इस देश से चल बसे। 1947 देश आज़ाद हुआ। गांधी अपनी बात से फिर गया, अपनी बात से मुल्क ये कर दिया उसने कि नहीं, वो उसने किया ही नहीं। नेहरू ने फिर उस समय 8 लोगों की समिति बनाई जिसमें 4 लोग ब्राह्मण और 4 बौद्ध के रखे, और जो कलेक्टर होता है जो वहाँ का हिंदू कलेक्टर रहता है, और वो ऐसे वो 4 लोग मिलके कोई भी अपनी कार्रवाई, कोई भी बहुमत जो बौद्ध पक्ष में होता है वो करते नहीं है, और वहाँ पे मतलब कलेक्टर के द्वारा वो ऐसा कर दिया जाता है। ठीक है सर, आज क्या ज्ञापन दिया आपने? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो हमने ज्ञापन दिया वो महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम से ज्ञापन हमने सौंपा है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से सभी संगठन यहाँ हमारे संयुक्त रूप से आए। ये जो आंदोलन है महाबोधि महाविहार बिहार में बुद्ध गया में जो है वो भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के साथ साथ ये सभी बुद्धिस्टों की आस्था का विश्व धरोहर केंद्र है। इस विश्व धरोहर केंद्र में कहीं ना कहीं हमारी जो आस्था जुड़ी हुई है, परंतु आज उस आस्था के साथ जो गैर बुद्धिस्ट लोगों ने वहाँ कब्जा करके रखा है, जो
उनके मेन कमेटी में सदस्य बने हुए हैं, वो बहुमत के आधार पे अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं और भगवान बुद्ध के जो संदेशों को है वो गलत तरीके से दुनिया में पहुंचा रहे हैं और वहाँ भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली में अंधविश्वास जैसे कर्मकांडों को वहाँ कर रहे हैं। तो इसका जो संदेश है विश्व के पटल पे लोगों को गया और इसका आंदोलन कई दिनों से हमारे चलता आ रहा है, परंतु अभी हमारे भिक्खु संघ ने ये निर्णय लिया है कि जब तक हम पूर्ण रूप से इसे मुक्त नहीं कराएंगे तब तक हम अन्न जल त्याग कर आंदोलन करते रहेंगे। आज 8 से 9-10 दिन हो गए हैं हमारे भिक्खु संघ ने वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। कई भिक्खु संघ की तबीयत खराब हो रही है, उसके उपलक्ष्य में भारतीय बौद्ध महासभा उनके समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। धन्यवाद। आज यहाँ पे बौद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा और समाज के सभी संगठनों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया। जिस प्रकार साकेत हमारे पास से चले गए, आज उसी बार अगर अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, इसमें एक साकेत का भी जो हमारा बौद्ध स्थल था वो भी आज हमारे पास से चले गया। अब हमारा जो बौद्ध गया है जहाँ पर भी आज वो भी मुक्त के लिए उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे महिलाएं भी आई है। क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को सर्वप्रथम मेरा सप्रेम जय भीम। जैसे कि यहाँ हम सब एकत्र हुए हैं तो इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम किसी की भी धरोहर पर कब्जा नहीं करते। एक हमारा मकसद रहता है बौद्धिस्टों का, लेकिन कुछ गैर बौद्धिस्टों ने हमारे बुद्ध गया महाविहार के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये उचित है क्या? आप ही न्याय करिए। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि हमें वहाँ से मुक्ति दिलाए और जो हमारे भिक्खु वहाँ पे बैठे हैं अनशन पे, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, इस बात का ज़रा ध्यान दिया जाए और ये आंदोलन बहुत जल्दी शांतिपूर्वक आप समझ जाएं, यही विनती करती हूँ। नहीं तो ये आंदोलन आज चिंगारी है, कल भड़केंगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे महाबोधि बुद्ध विहार जो टेम्पल है हमारा आस्था का केंद्र है, हमें बौद्धों को ही मिलना चाहिए, वो हमारे अधिकार में आना चाहिए। इसी के लिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है। ये सम्राट अशोक राजा ने 3री शताब्दी में बनाया था। उसके बाद जो राजा हुए बौद्धवंशी, उन्होंने उनका पुनरुद्धार करते गए और अभी हाल में ब्राह्मणों ने उसमें कब्जा करके रखा है। वहाँ पे जो मूर्तियाँ है भगवान बुद्ध की स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसको वो नकुल सहदेव और क्या क्या पता नहीं बताते, विष्णु का अवतार बताते, बुद्ध को 9वां अवतार है। ये बिल्कुल झूठा प्रसार किया जा रहा है। और जो माता का है वो सिद्धार्थ गौतम की माता को कुंती देवी और द्रौपदी बताते, ये तो बहुत ही सरासर बहुत ही ज़्यादा हो रही है उनके हमारे साथ। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके आस्था के केंद्र बहुत है, बद्रीनाथ है, उनका क्या पता नहीं कौन कौन से मंदिर है, उनके बहुत सारे मंदिर पर हमारे बौद्धों का एक ही है, हमारा आस्था का केंद्र है और अंतर्राष्ट्रीय विरासत है। ये हमारा अधिकार है, हम लेके ही रह गए, हमको ये मिलना ही चाहिए। यही मैं शासन से जितने भी नाथ संप्रदाय है वो बौद्धों के संप्रदाय है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, सोमनाथ हो, सब बौद्ध स्थल है। क्योंकि अशोक सम्राट ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे, जिस पर हमारा साकेत भी आज चला गया हमारे पास से। अब पूरे देश भर में, विश्व में भी, अमेरिका में भी महामुक्ति बौद्ध आंदोलन संगठन के लिए वहाँ पर भी आंदोलन चालू गया। विदेश के भी हम अब इंटरराष्ट्रीय संगठन इसमें अब आंदोलन में हिस्सा ले चुके हैं और जल्द ही सरकार ने इस पर निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री भी अगर बाहर युद्ध यादव कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आया होता, लेकिन आज हमारा बुद्ध महाबोधि मुक्ति ही जो बौद्ध गया है वही आज ब्राह्मणों कब्जे में, उससे मुक्ति के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया जा रहा है और इसको सहयोग करे। मेरे सहयोग साथी सुरेश वानकर के साथ में अनिल सोले। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब